नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार बनी और जब से भजन लाल शर्मा ने राजस्थान की बागडोर संभाली है, तभी से भजन लाल शर्मा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए और जनता का विश्वास जीतने के लिए भजन लाल शर्मा लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो अपराधियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करवाना हो या फिर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन हो, भजन लाल शर्मा लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था कैसे पुख्ता की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून व्यवस्था को लेकर ही हर मंच से बातें कही थी जब विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुआ था। और अब एक बार फिर से भजन लाल शर्मा ने सीधे सीधे कांग्रेस को और अशोक गहलोत को यह बात समझाने की कोशिश की है कि जल्द ही अशोक गहलोत जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। कैसे और क्यों, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भजन लाल शर्मा मंच से सभी को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उनका एक बयान अब चौतरफा सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने मंच से कई बड़ी बातें कही, लेकिन सबसे जरूरी बात उन्होंने गहलोत को लेकर कही। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि ईडी गहलोत तक पहुंचेगी और जल्द ही हो सकता है कि उनके पापों का हिसाब भी हो जाए। यानी कि सीधे सीधे तौर पर उनका कहना था पेपर लीक मामले को लेकर, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है कि गहलोत सरकार में वो हुआ, इसमें गहलोत की साठगांठ थी, युवाओं के सपनों से खिलवाड़ किया गया। और इसी को लेकर भजन लाल ने यह बड़ा बयान दिया, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि हो सकता है जल्द ही गहलोत सलाखों के पीछे चले जाए, क्योंकि लगातार खबरें यही सामने आ रही हैं कि ईडी और सीबीआई राजस्थान में एक्शन मोड में है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से भी पूछताछ की गई थी विधानसभा चुनावों के दौरान और अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। सबसे पहले आप सुनिए भजन लाल शर्मा ने क्या कुछ कहा था। ये सीबीआई से बहुत डरते थे, अब वो चोरी करेगा वो तो डरेगा। ये सीबीआई से डरते थे, इन्होंने सीबीआई पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने कहा कि राजस्थान में बिना हमारी अनुमति के सीबीआई नहीं आ सकती। हमने कहा सीबीआई आएगी, घोटालों की जांच करेगी, अब की नहीं करेगी, बाद की भी करेगी। और हमने हमारी कैबिनेट की मीटिंग में फैसला भी लिया है, अगर किसी तरह का घोटाला हुआ है उससे चुनाव से 6 महीने पहले की जांच भी करेगी, वो कमेटी उसमें जांचेगी। अगर हमें लगेगा तो उसकी जांच भी देंगे, जांच भी कराएंगे। ये जनता का पैसा है, लुटने नहीं दिया जाएगा, ये भी हमने उनसे वायदा किया है। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने वो सीबीआई की जांच को राजस्थान में इन्होंने रोक लगा रही थी, उसको भी हटाने का काम किया है, जिससे कि ठीक प्रकार से जांच हो सके। हमने खनन के क्षेत्र में भी काम किया है, हमारा लगातार अभियान चल रहा है और उस अभियान के माध्यम से हम जितने भी खनन के माफिया हैं और जिस तरह से अशांति फैलाने का काम करते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। मित्रों, ये हमेशा हमारा देश संस्कृति और विचार के लिए जाना जाता है। दुनिया में हमारी जैसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इस देश के अंदर हजारों सालों की गुलामी रही। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए। हमारी सांस्कृतिक धरातल को इन्होंने नष्ट करने का काम किया। हम मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा हमारे सांस्कृतिक धरोहर को हम दोबारा से पुनरुत्थान करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जिस तरह से खुशहाली का वातावरण है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई की एंट्री होना लगभग हर राज्य में संभव मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है जहां जहां चुनाव वहां वहां बीजेपी ईडी और सीबीआई को भेजती है। ऐसे में भजन लाल शर्मा ने जब मंच से इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, इतनी बड़ी चुनौती दे दी है और गहलोत को सतर्क भी कर दिया है, देखना होगा गहलोत साहब जेल जाते हैं या फिर नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।